अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान का महीना आ गया है और अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि हम सहरी में ऐसी क्या खाएं कि हमें दिन को ज़्यादा भूख नहीं लगे, या ऐसी क्या पिए कि दिन को फिर ज़्यादा प्यास नहीं लगे। तो अक्सर लोग तो इसके लिए ये करते हैं कि सहरी में ज़्यादा खाना खा लेते हैं कि दिन को फिर हमें ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, या पानी ज़्यादा पीते हैं कि दिन को हमें ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी। तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि साइंटिफिकली ये बात किस हद तक ठीक है, इसमें कितनी सच्चाई है, या अगर ये बात गलत है तो फिर सही तरीका क्या है, इसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहली बात, जब भी हम कोई खुराक लेते हैं तो वो खुराक की नाली की मदद से मैदे के अंदर चला जाता है, और मैदे के अंदर फिर उसकी डाइजेशन हो जाती है। डाइजेशन का मतलब होता है कि वो छोटे छोटे मालिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम कोई कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं या लिपिड्स लेते हैं, तो सारे स्टमक के अंदर डाइजेस्ट हो जाते हैं, और उससे एक मटेरियल बन जाता है, एक सॉफ्ट सा मटेरियल बन जाता है जिसको हम कायम कहते हैं। और वो कायम फिर स्टमक से निकल जाता है और इंटेस्टाइन की तरफ चला जाता है, फिर इंटेस्टाइन में उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास डाइजेशन का मैकेनिज्म होता है। तो अगर हम कोई ऐसी खुराक खाए कि जिसके डाइजेशन पे ज़्यादा टाइम लगे, तो सारी बात है वो स्टमक के अंदर ज़्यादा देर तक पड़ा रहेगा, और जब पड़ा रहेगा तो हमें मतलब ऐसा एहसास होगा कि हमारा मैदा भरा हुआ है, हमें भूख नहीं लगेगी फिर। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने ऐसी खुराक खानी है जिसमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो। ठीक है, जिस तरह पराठा होता है, या आपने ऐसी खुराक लेनी है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, जिस तरह दालें होती है या गोश्त होता है। तो अगर आप ऐसी खुराक लोगे जिसमें फैट्स भी हो और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी हो और प्रोटीन्स भी हो, तो उनकी डाइजेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो ज़्यादा देर तक आपके स्टमक के अंदर पड़ा रहेगा, तो आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। इसके बरक्स अगर कोई बंदा ऐसा है जो ऐसी खुराक लेता है जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल हो, जैसे कि कोई अगर मैक्रोनी खाता है, या कोई पकौड़े खाता है, कोई समोसे खाता है, या कोई बंदा ऐसा है जो नूडल्स वगैरह खाता है, तो असल में उसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनकी जल्दी से डाइजेशन हो जाती है और वो स्टमक से निकल जाते हैं और इंटेस्टाइन के अंदर चले जाते हैं। और जब वो निकलते हैं तो बंदे को फिर भूख लगना शुरू हो जाता है। लिहाजा अगर आपने भूख को कम करना है तो आपने ऐसी खुराक लेनी जिसमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो। आपने पराठे खाने, आपने उसके साथ या तो दालें खानी है या गोश्त खाना है। तो अगर आप ये खाओगे तो आपके मैदे के अंदर खुराक ज़्यादा देर तक रहेगी और आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। अच्छा, जो दूसरा सवाल है वो ये है कि अगर कोई बंदा है जिसको जो पानी ज़्यादा पीता है, ठीक है, सहरी के वक्त वो ज़्यादा पानी पी लेते हैं, 4-5 गिलास, कि चलो दिन के वक्त काम आ जाएगा। असल में होता यह है कि जब भी हम कोई पानी पी लेते हैं तो हम स्टमक के अंदर चला जाता है और फिर उधर ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और सारे जिस्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और वही ब्लड फिर जब किडनी से पास हो रहा हो तो वो ज़रूरत के मुताबिक पानी छोड़ देता है, बाकी पेशाब की सूरत में बाहर निकाल देता है। तो अगर कोई बंदा ऐसा है जो एकदम 4-5 गिलास पानी पी ले और उस वक्त उसके जिस्म को सिर्फ 1 गिलास पानी की ज़रूरत हो, तो उसके किडनी सिर्फ 1 गिलास को अंदर छोड़ देगा, बाकी 3-4 गिलास जो उसने एक्स्ट्रा पिए उसका पेशाब बना के वो बाहर निकाल देगा। ठीक है। अच्छा, जो दूसरी है, अगर कोई बंदा ऐसे जो पानी के साथ या नमक जो ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो नमक को जिस्म से बाहर निकालने के लिए ये है कि वो पानी फिर भी ज़्यादा निकालना पड़ता है। तो अगर कोई बंदा नमक ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो उसके जिस्म से पानी ज़्यादा निकलेगा, तो उसको नॉर्मल लोगों की निस्बत ज़्यादा प्यास लगेगी। लिहाजा अगर मैं समराइज़ करता चलूँ तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने भूख को कम लगना है तो इसके लिए आपने ये करना है कि आपने अपनी खुराक में कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को शामिल करना है, आपने उनमें प्रोटीन को शामिल कर देना है, आपने उसमें लिपिड्स को शामिल कर देना है। मतलब ये कि आपने पराठे खाने, आपने प्रोटीन्स खाने, आपने पल्सेस ज़्यादा लेने, आपने गोश्त लेने, आपने अंडे खाने। तो अगर आप ये खुराक लोगे तो आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। इसके बरक्स अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि मैक्रोनी हो गई, या पकौड़े समोसे हो गए, या नूडल्स हो गए, अगर आप ये लोगे तो आपको ज़्यादा भूख लगेगी। जहाँ तक प्याज की बात है, अगर आप एकदम 4-5 गिलास पानी पियोगे तो इसका आपके जिस्म को कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने जिस्म के अंदर पानी को ज़्यादा देर तक रोके रखना है तो उसके लिए आपने अपने नमक के इंटेक को कम कर देना, मतलब ये कि आपने नमक को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना।